नॉलेज इकोनॉमी में, इंडस्ट्री 4.0 में आपको अपने ह्यूमन रिसोर्स के दिमाग से काम लेना पड़ता है। दृष्टिकोण क्या होना चाहिए इस रिसोर्स के बारे में, उसकी बात करूंगा। सबसे पहली बात एक एंटरप्रेन्योर को समझने की ये जरूरत है कि यू एंड योर टीम आर वायर्ड डिफरेंटली। Hi friends, welcome to another class of Practical MBA in Entrepreneurship और मेरा नाम है विक्रम लिंसे। तो अब आपका व्यवसाय बढ़ रहा है, your business is growing, फैल रहा है, उसका विस्तार हो रहा है, and suddenly you find that there is a huge pressure on yourselves, क्योंकि बिजनेस के बिगिनिंग में आप सारा ही कुछ काम खुद ही कर लेते हैं। ये भी आप कर रहे हैं, वो भी आप कर रहे हैं, A to Z काम आप संभाल रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपका बिजनेस का विस्तार होता है, यू फाइंड दैट आपके आगे एक फिजिकल लिमिटेशन सी आ जाती है। और सही भी है, हमारे पास एक दिमाग है, वी गॉट 2 हैंड्स 2 लेग्स और एक ही शरीर है, और दिन में केवल 24 ही घंटे होते हैं। भले ही आप 2 घंटा सोए भी ना, 24 ही घंटे होते हैं। तो एक नेचुरल फिजिकल लिमिटेशन तो है ही। सो देयरफॉर जैसे ही आपका बिजनेस का विस्तार होता है, फिर आपको डिपेंड करना पड़ता है दूसरों पर। आपको अपनी टीम रिक्रूट करनी पड़ती है, दूसरे ह्यूमंस रिक्रूट करने पड़ते हैं, और फिर उनको शामिल करना पड़ता है। यू हैव टू असिमिलेट देम, टीच देम, और फिर संभवतः वो आपके साथ कदम से कदम मिला करके काम करेंगे, और फिर आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। ये आपको करना पड़ता है, एंड दैट्स व्हाई the term human resources comes into picture। आपको मैंने पहले ही कहा था, किसी भी एंटरप्रेन्योर को अलग अलग रिसोर्सेस के साथ खेलना पड़ता है। मटेरियल हो गया, पैसा हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, मशीन हो गई। वैसे ही ह्यूमन इज ऑल्सो ए रिसोर्स एंड देयरफॉर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। एंड नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट, और आवश्यक तो है ही, परंतु ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और पेचीदा रिसोर्स है एक एंटरप्रेन्योर के लाइफ में, और ये समझना बहुत ज़रूरी है। एंड व्हाई इज इट वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड रिसोर्स? द वन सिंगल वर्ड इज प्रेडिक्टेबिलिटी। देखिए, हर रिसोर्स दूसरा वाला प्रेडिक्टेबल होता है। 100 रुपये का नोट, 1000 रुपये का नोट, 1000 ही रुपये के नोट के हिसाब से काम करेगा। एक मशीन दूसरे मशीन के जैसे काम करेगी यदि सरीखी हो तो, या फिर उसमें से आप जो रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे वो जिस तरीके से आपने उस मशीन को प्रोग्राम करके रखा है वैसे ही काम करेगी। मटेरियल भी आप सीमेंट, तेल, पानी, स्टील जो भी यूज़ करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ आर कंसिस्टेंट, है ना, सिमिलर होती हैं, प्रेडिक्टेबल होती हैं। लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज प्रेडिक्टेबल नहीं होता है। आप मुझसे सहमत तो होंगे, दुनिया में 8 बिलियन जो लोग हैं, एवरीबॉडी इज वायर्ड डिफरेंटली। किसी की फिंगरप्रिंट मैच नहीं करती हैं, किसी की आइरिस मैच नहीं करती हैं, दिमाग तो छोड़ दीजिए। हर मनुष्य एक अलग तरीके से वायर्ड होता है, एंड दैट्स द रीज़न द अनप्रेडिक्टेबिलिटी सेट्स इन एज रिगार्ड्स ह्यूमन रिसोर्सेज, एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट रिसोर्स फॉर एन एंटरप्रेन्योर टू मैनेज। देखिए, पुराने ज़माने में इंडस्ट्री 2.0 और 1.0 में जब एक फैक्ट्री एनवायरनमेंट का मामला हुआ करता था, तब सारा कुछ काम हाथ से किया जाता था। तो फिर आप फैक्ट्री लाइन लगा दीजिए, लोग लगे हैं एक लाइन से और सालों साल नटी बोल्ट टाइट कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ी प्रेडिक्टेबिलिटी आ भी सकती थी। परंतु नॉलेज इकोनॉमी में, इंडस्ट्री 4.0 में आपको अपने ह्यूमन रिसोर्स के दिमाग से काम लेना पड़ता है, उसका दिमाग इन्वॉल्व होता है। क्रिएटिविटी हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो आपको उसके दिमाग से काम निकलवाना पड़ता है, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट, बिकॉज यू कांट, दिमाग का जो मामला होता है उसको आप प्रोसेस में भी नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग एट अ वेरी बेसिक इंस्टिंक्ट, एज अ बेसिक इंस्टिंक्ट जो होता है उसका थोड़ा रिबेल जैसे होता है। उसको बांध के आप नहीं रख सकते हैं, उसके दिमाग को तो बिल्कुल ही बांध के नहीं रख सकते हैं। आदमी तो खुद बांध भी लेंगे, उसके दिमाग को कैसे बांधेंगे? तो प्रोसेस की भी फिर लिमिटेशंस हो जाती हैं। इसीलिए इन द इंडस्ट्री 4.0 things have become even more complicated when it comes to human resource management, because humans are essentially rebels. They don't want to be tied down. उनका दिमाग तो टाइट डाउन हो ही नहीं सकता है। बट
एज एन एंटरप्रेन्योर यदि आप ये चीज़ समझ जाते हैं और अच्छे से ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर लेते हैं, सो यू आर गोइंग टू बी अ वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। मैंने ये देखा है अक्सर कई लोग बड़ा अच्छे रिसोर्सेज होते हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं होती है, फैक्ट्री की कमी नहीं होती है, लेकिन दे आर नॉट वेरी गुड एट अंडरस्टैंडिंग and managing their human resources, and therefore they don't make the required progress in their business. पर मुझे पता है कि आप लोग जो नेचुरली एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की स्किल तो आप में होगी ही, और ये इंपॉर्टेंट है कि ये इतनी बड़ी स्किल नहीं है जितना ये एटीट्यूड है। इसीलिए इस टॉपिक में कई सारे टेक्निकल टॉपिक्स भी हैं, रिक्रूटमेंट प्लानिंग, मैन पावर बजट, रिसोर्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्लान, ऑर्गेनाइजेशनल मैट्रिक्स, कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट, ये इतने सारे सब टॉपिक्स हैं और इसको मैं इंडिविजुअली एक एक करके लूँगा ही और आपके समक्ष रखूँगा भी, और बड़े विस्तार से हम लोग एक एक टॉपिक की बात करेंगे। लेकिन आज के इस इंट्रोडक्टरी क्लास ह्यूमन रिसोर्स में मैं एक जनरल तरीके से एटीट्यूड और आपका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए इस रिसोर्स के बारे में, उसकी बात करूंगा, और ज़्यादा करके वो भी बात करूंगा कि आपका दृष्टिकोण क्या नहीं होना चाहिए। अक्सर गलतियां लोग कर देते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स के बारे में जो दृष्टिकोण होता है वो थोड़ा पॉजिटिव हो और क्या उसमें नेगेटिविटी ना हो, ठीक है ना। तो इसके बारे में आज हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात एक एंटरप्रेन्योर को समझने की ये ज़रूरत है कि यू एंड योर टीम आर वायर्ड डिफरेंटली। आपके मोटिवेशंस और आपके टीम के मोटिवेशंस अलग होते हैं, हो सकते हैं या होते ही हैं। तो आप ये ना समझें कि हर बंदा आपकी टीम में आपके जैसे ही काम करेगा। ये बहुत बड़ी गलती एंटरप्रेन्योर कर देता है। अब मान लीजिए एक एंटरप्रेन्योर, प्रैक्टिकल में कैसे होता है, एक एंटरप्रेन्योर उसका मोटिवेशन अलग होता है, आपकी टीम का मोटिवेशन अलग होता है। आप मान लीजिए 24 घंटा 48 घंटा डबल टाइम में काम कर रहे हैं हर चीज़ के पीछे, और आपको कुछ लगता नहीं है क्योंकि यू आर ड्रिवन डिफरेंटली। पर यदि वही एक्सपेक्टेशंस आप अपने टीम से रखें तो ये आपके लिए कैन बी अ बिग प्रॉब्लम। आपको समझना पड़ेगा कि उसके मोटिवेशंस अलग हैं आपसे, ठीक है। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको हमेशा अपनी टीम में एटीट्यूड पे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, ना कि स्किल पे। अब आपका व्यवसाय बढ़ रहा है, ऑफ कोर्स यू विल बी रिक्रूटिंग पीपल फॉर इंडिविजुअल स्किल सेट, वो तो आप करें ही, परंतु हमेशा यह ध्यान रखें कि उसके स्किल से ज़्यादा एक इंसान का एटीट्यूड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए आप 2 लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, उसमें एक का स्किल थोड़ा कम है परंतु उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, ही इज़ प्रोएक्टिव, ही इज़ पॉजिटिव, हंसता है, टीम के साथ काम करना पसंद करता है, वैसे बंदे को आप रिक्रूट करें, ना कि वो जिसका स्किल सेट शायद थोड़ा ज़्यादा हो लेकिन एटीट्यूडनली बड़ा सा नेगेटिव हो। क्योंकि यदि आप वो करेंगे तो वक्त नहीं लगेगा ज़्यादा कि वो आदमी एक ख़राब आलू साबित हो और आपके बिजनेस का बंटाधार कर दे, राइट। सो दैट इज़ द सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। तीसरी चीज़ जो आपको रिमेंबर करनी है और जहां आपको गलती नहीं करनी है इज़ द वर्ड रिगार्डिंग एक्सपेक्टेशंस। यहाँ पे बड़ी सारी गलती हो जाती है। कहते हैं ना कि एक फैमिली सिचुएशन में भी, हस्बैंड वाइफ में भी एक्सपेक्टेशंस के कारण ही सारी प्रॉब्लम हो जाती है, वैसा ही आपके टीम में होता है। एक्सपेक्टेशंस लीड टू अ लॉट ऑफ डिसफंक्शन, ठीक है ना। तो आपको एक्सपेक्टेशन के बारे में यह ध्यान रखना है 2 चीज़ें। एक, आपको अपनी टीम से जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं उसको आप क्लियरली स्टेट कर दें। आप थिंकिंग इन योर माइंड ना करें कि भाई यदि मैंने किसी को बिजनेस डेवलपमेंट के लिए लिया हुआ है तो अब ठीक है, आपस में बात हो रही है कि हाँ भाई हमें बिजनेस बढ़ाना है, हमें डेवलप करना है। ये एक ऐसी कैजुअल बात नहीं होनी चाहिए। आपको यू हैव टू क्लैरिफाई योर एक्सपेक्टेशंस वेरी क्लियरली दैट यू are being recruited for business development and the parameters on which you will be adjudged will be based on फलाना फलाना, इतना धंधा आप लाएंगे तो आपका बिजनेस डेवलपमेंट सक्सेसफुल है या नहीं। ये एक्सपेक्टेशन बहुत क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ अबाउट एक्सपेक्टेशन ये है कि आप अपने सारे टीम मेंबर्स से सरीखा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हैं।
हर मनुष्य, जैसे मैंने पहले कहा था, इज़ वायर्ड डिफरेंटली, तो आपके एक्सपेक्टेशंस भी थोड़े अलग अलग होने चाहिए। वाई दैट, आप अपने खुद से, जैसे पहले पॉइंट में जैसे मैंने बात किया था, अपने आप से जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं वो अपने टीम मेंबर से ना रखें। ये एक्सपेक्टेशंस का जो मामला है, जब आप इसको सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, ये नेचुरली आ जाएगा एज एन एंटरप्रेन्योर। और बहुत लोग आप में से तो अच्छे होंगे ही इसमें। मैंने देखा है कई एंटरप्रेन्योर जो नेचुरली बिजनेस में आते हैं, इस एस्पेक्ट में ह्यूमन रिसोर्स के बड़े अच्छे होते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यू नीड टू कीप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस वेरी क्लियर इन योर माइंड। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। चौथी चीज़ जो मुझे ऐसे लगती है जो फोकस करनी चाहिए आपको, इज पेशेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एज फार एज ह्यूमन रिसोर्सेज आर कंसर्न्ड। हमेशा आप देखिए, यदि आपका पेशेंस कम हो तो आपका टीम के साथ जो बिहेवियर या इक्वेशन है वो ख़राब हो जाता है। भाई, आपने यदि किसी को रिक्रूट किया है, उसको थोड़ा सा कूलिंग टाइम दीजिए। देखिए, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर इसको फाइनेंशियल में देख लेते हैं कि भाई मैंने बंदे को 100 रुपये की सैलरी दी है, 200 रुपये की सैलरी दी है, जो भी है, मान लीजिए 100 रुपये प्रति माह की सैलरी दी है। फिर आप देखते हैं कि भाई इसमें से इसका काम बिजनेस डेवलपमेंट का था या इसका ये नॉन सेल्स रिलेटेड कुछ काम था, ये अपना काम करके अपने सैलरी से ज़्यादा कमाई करके दे रहा है कि नहीं कंपनी को। ऑब्वियसली इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। आप किसी को रिक्रूट करते हैं तो आप मान लीजिए 100 रुपये सैलरी देते हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस 400 रुपये होती हैं, और इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है एज एन एंटरप्रेन्योर। आपको ये क्लियर करना चाहिए। बट ये भी आपको पता होना चाहिए कि यू शुड बी पेशेंट। पेशेंस इज वन ऑफ द biggest virtues of an entrepreneur when it comes to human resources, क्योंकि हर मनुष्य, हर टीम मेंबर का जो मैच्योरिटी साइकिल होता है वो अलग होता है। कुछ आप देखेंगे कि इंडक्शन प्रोग्राम के बाद फटाक से काम चालू करते हैं। कुछ वो होते हैं जिनको 1 या 2 महीने लगते हैं, कुछ वो होते हैं जो 6 या 7 महीने भी लगाते हैं। पर आप ओवरऑल जब देखेंगे, और मैं आपको एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि जो लेट भी शायद मैच्योर कर रहा हो, साल भर या 1 साल के बाद, उसके बाद वो जो रिटर्न्स देता है आपकी कंपनी को, विल बी फार मोर देन द गाय हु मैच्योर्ड वेरी फास्ट, और एटलीस्ट देयर विल बी अ लेवल पार। पर कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि पेशेंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट वर्च्यू। आप इम्पेशेंट हो जाएंगे ह्यूमन रिसोर्स के बारे में तो गलती हो जाएगी। ठीक है ना, मैं यही आपसे थोड़ा जनरल एटीट्यूड्स शेयर कर रहा हूँ। 5वीं पॉइंट ये है कि आप जब एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे की कम रखते हैं, तो ये मत थोड़ा सा, आप हर आदमी अलग तरीके से परफॉर्म करता है, तो आप एक बजटिंग कर लीजिए। बजटिंग फॉर लेट्स से अंडर परफॉर्मेंस, बजटिंग फॉर इनकॉम्पिटेंस, जो भी कह लीजिए उसका आप एक बजट कर लीजिए कि भाई ठीक है, ये बंदा परफॉर्म करने में 6 महीना लगेगा, तब तक मुझको ये लॉस तो सहना ही पड़ेगा। यदि आप ये बजटिंग फॉर अंडर परफॉर्मेंस और बजटिंग फॉर नॉन डिलीवरी नहीं करते हैं, तो आपके दिमाग पर बहुत प्रेशर होगा। फिर वो प्रेशर रिलीज़ होकर आप अपने एम्प्लॉय पे डाल देंगे, और फिर वो सारा कुछ मामला वहाँ से फिर बिगड़ जाता है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको एज एन एंटरप्रेन्योर समझ लेना चाहिए। छठा पॉइंट ये है कि भाई आप माइक्रो मैनेजमेंट ना करें, इससे दूर रहें। बहुत बार क्या होता है, एज एन एंटरप्रेन्योर 2 कारणों के कारण माइक्रो मैनेजमेंट करता है। एक कि भाई मेरा बिजनेस पहले जब मैंने चालू किया था मैं सभी कर लेता था, लेकिन अब वो बंदा कर रहा है, मेरी टीम मेंबर कर रही है, तो फिर उसमें आप घुस के काम कर। भाई आपने किसी को रिक्रूट किया है तो वो काम करने के लिए ही रिक्रूट किया है, उसको करने दें वो काम। भले ही उसमें वो गलती करता हो, भले ही किसी और तरीके से करता हो, लेकिन आप अपने टीम को माइक्रो मैनेज ना करें। एज अ एंटरप्रेन्योर मैंने देखा है सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि लोग 2 तरीके का, एक तो मैंने ये बोला कि आप खुद कर रहे थे इसीलिए आपको खुद बार बार घुसने की इच्छा हो जाती है। दूसरा फिर आपकी ईगो वाली बात हो जाती है कि हर बार वो आपसे कुछ आंसर पूछे, और कई बार क्या होता है आपके टीम मेंबर इसका फ़ायदा भी ले लेते हैं। तो हर क्वेश्चन का जो आपका टीम मेंबर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका इमीडिएटली आप उसको रेडीमेड जवाब ना दे दें, एक टेम्पलेट आंसर ना दे दें। आप हमेशा ये कहें कि भाई ठीक है, यू प्रोवाइड मी द आंसर एंड गेट बैक टू मी। मैं उसको चेक करूंगा, उसमें कुछ गलती होगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे क्या होगा कि उसके भी जो ब्रेन सेल्स होंगे वो थोड़े वर्क करेंगे, थोड़ा वो एफर्ट लेकर के आंसर देगा, वरना वो फिर ही आपके टेबल के पास आके खड़े हो जाएंगे, सर ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का सल्यूशन आप हमेशा ना दें,
उसको ढूंढने दें, आप चेक करें उसको बाद में। इससे ही आपकी टीम का आपको थोड़ा फायदा होगा, ठीक है ना। ये एक छठा पॉइंट एटीट्यूड का मैं आपको बता दिया। और एक सातवां पॉइंट जो आप लास्ट पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट एसेट जो आपको प्राप्त होगा इज लॉयल्टी। यदि आपका कोई एम्प्लॉय या टीम मेंबर आपसे लॉयल है तो मान लीजिए आपके पास गोल्ड कॉइन है, हरा सिक्का है। अब मैं चमचागिरी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, जेन्युइनली लॉयल है, जेन्युइनली इन्वॉल्व है आपके साथ, जेन्युइनली आपके बिजनेस को समझता है, आपके प्रेशर्स को समझता है और आपके साथ कदम से कदम मिला करके काम कर रहा है, इवन व्हेन यू आर इन द लो, एंड ही इज़ वेरी लॉयल टू यू। 2 साल 3 साल 5 साल 15 साल यदि आपके साथ काम कर गया तो इसको आप सोने की तरह ट्रीट करिए। लॉयल्टी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन योर टीम, ठीक है ना। तो ये हो गई एक जनरल एटीट्यूड, जनरल दृष्टिकोण आपका क्या होना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, जो कि एक बहुत ही पेचीदा और कॉम्प्लिकेटेड रिसोर्स है। मैं इंडिविजुअल टेक्निकल सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में तो बात करूंगा ही, हम लोग एक एक टॉपिक लेंगे, लेकिन आज मैंने सोचा इसके बारे में एक जनरल हमारे साथ में एक आपस में वार्तालाप हो जाए, तो ये टॉपिक आपको कितना इंपॉर्टेंट है ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सो टिल वी मीट अगेन इन अनदर क्लास ऑफ प्रैक्टिकल MBA इन एंटरप्रेन्योरशिप, टेक केयर एंड बाय फॉर नाउ।